हेलो स्टूडेंट, आर के कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ अंग्रेजी में वर्ब टू बी क्या होता है। ठीक है, वर्ब टू बी बेटा कितने प्रकार की होती है और प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर टेंस में इसका प्रकार जो होता है। तो बेटा वर्ब टू हमारी इजेमार और वॉज वर्ब और शैल बी विल बी को कहते हैं। तो बेटा ये आज हमारा बेसिक इंग्लिश का पहला पार्ट है। बेटा यहाँ से मैं इंग्लिश का पहला पार्ट से शुरुआत करने जा रहा हूँ। और मैं तो स्टूडेंट से ही कहना चाहूँगा कि शुरुआत जब भी बेटा अंग्रेजी की हम करते हैं तो सबसे पहले हम वर्ब टू बी ही सीखते हैं। तो बेटा वर्ब टू बी के इस पहले पार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखना बेटा। इसके बाद पार्ट आते रहेंगे और वन बाई वन पार्ट सारे देखते रहना, फिर देखना बेटा आपकी अंग्रेजी कितनी मजबूत होती है। ठीक है, तो बेटा मैं आपको सिखाता हूँ, यहाँ से शुरुआत करता हूँ। तो इजेमार, वॉज वर्ब और शैल बी विल बी को हम कहते हैं बेटा वर्ब टू बी। ठीक है, तो बेटा इजेमार को हम प्रयोग करते हैं सिंपल प्रेजेंट में और वॉज वर्ब को प्रयोग करते हैं बेटा सिंपल पास्ट में और शैल बी विल बी का प्रयोग करते हैं बेटा सिंपल फ्यूचर में। अब बेटा ऊपर मैंने लिखा है वर्ब टू बी, यहाँ पे लिखा है वर्ब टू बी और वर्ब टू बी के साथ में बेटा मैंने लिखा है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या है बेटा वो समझो। स्टेट माने होता है बेटा अवस्था और बीइंग माने होना। किसी व्यक्ति की अवस्था, जैसे कि वह कमरे में है, वह छत पर है, वह दुखी है, वह परेशान है, ये सारी व्यक्ति किसी नाउन प्रोनाउन की क्या है बेटा अवस्था के बारे में, स्टेट के बारे में बताया जा रहा है। तो चलो बेटा हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा एच एम आर का प्रयोग। वर्ब टू में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा हम एच एम आर का प्रयोग और सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो देखते हैं बेटा ये क्या है। देखो यूज ऑफ एच एम आर सिंपल प्रेजेंट में सबसे पहले तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु, यहाँ पे बेटा हम ऐसे ही बोल सकते हैं जब किसी नाउन प्रोनाउन, ठीक है, का स्वभाव यानी कि नेचर, गुण, क्वालिटी, अवस्था यानी कि स्टेट, अर्थात वह क्या है, कहने का मतलब वह क्या है। जैसे कि वह एक डॉक्टर है, वह एक नर्स है, वह एक अध्यापक है। ठीक है, ये सारी बेटा चीज़ें बतानी हो। वह शेर है, वह चीता है, यह दूध है, वह मक्खन है, वह अचार है, ये मतलब सारी किसी के बारे में बताना है। वह नाउन क्या है और कैसी है। जैसे कि वह कैसी है, वह सफ़ेद है, यह काली है, वह कुत्ता पीला है। इस प्रकार बेटा हमें बताना है किसी नाउन या प्रोनाउन या किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में। तो बेटा हम वर्ब टू बी के प्रयोग से बेटा बताते हैं तीन रूप में, सिंपल में और पास्ट, सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में, सिंपल फ्यूचर में। ठीक है, तो बेटा हम सिंपल प्रेजेंट ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, बताने के लिए वर्ब टू बी एच एम आर का प्रयोग मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट टाइम में किया जाता है। ठीक है बेटा, फिर अभी हम प्रेजेंट टाइम में पढ़ते हैं एच एम आर का प्रयोग, फिर वॉज वर्ब का प्रयोग हम बेटा सिंपल पास्ट में पढ़ेंगे, शैल विल बी का प्रयोग बेटा हम सिंपल फ्यूचर में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अब बेटा इन्हें पढ़ने के बाद हमें सबसे पहले समझना होगा बेटा सिंगुलर नाउन, यानी कि हमें सब्जेक्ट के बारे में समझना होगा। जो नाउन प्रोनाउन होते हैं बेटा उनके बारे में जानना होगा कि एक वचन में इज लगता है, बहुवचन में आर लगता है और आई कर्ता के साथ एम लगता है। तो ये मतलब नाउन प्रोनाउन के साथ में किस प्रकार प्रयोग होते हैं। ठीक है बेटा, तो चलो पहले इनको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे बेटा मैंने चार्ट बनाया है, तो देखना ध्यान से। यहाँ पे लिखा है इज का मतलब होता है जो भी वाक्य बेटा है पे अगर आपका खत्म होगा इसमें, तो उसमें बेटा कौन से सब्जेक्ट होंगे आपके, यानी प्रोनाउन क्या होंगे, ही होगा या तो या सी होगा, इट होगा या दैट होगा, दिस होगा या कोई व्यक्ति का नाम होगा। जैसे कि नाम में बेटा कोई लड़की का नाम भी हो सकता है, किसी लड़के का नाम भी हो सकता है, मतलब किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा ध्यान से, हिमाने वह होता है, इसको मैं पुलिंग के लिए प्रयोग करता हूँ स्वयं, और सीमा ने बेटा वह होता है, इसको हम बेटा वह के लिए प्रयोग करते हैं। इट माने वह होता है, इसको बेटा हम निर्जीव वस्तु के लिए और जानवरों के लिए प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग वह होता है, इसे हम सब के लिए प्रयोग करते हैं बेटा, जानवर हो, वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो। और जिसका मतलब यह होता है, इसका मतलब, और नेम मतलब मैंने बता दिया आपको, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, मतलब किसी लड़की का नाम, किसी व्यक्ति है ना, किसी लड़के का नाम। और जब भी बेटा हों पे वाक्य खत्म हो तो वहाँ पे हमें एम का प्रयोग करना है, और एम बेटा हमेशा आई के साथ प्रयोग होगा। ठीक है, टू बी वर्ब हम जहाँ सीख रहे हैं वर्ब टू बी के अंदर। और आर माने होता है बेटा हैं या फिर हो, इन दोनों पर अगर वाक्य खत्म हो रहा है हैं या हो पर, तो बेटा वो होगा हमारा प्लूरल नाउन। क्या होंगे वो, प्लूरल नाउन। ठीक है, तो वो प्लूरल नाउन क्या होंगे बेटा, वी है, यू है, दे है, बीज है, दोज है, और कोई दो नाम, जैसे राम और श्याम, सीता और गीता, कुछ भी हो सकते हैं बेटा। कोई दो नाम, दो लड़कियों के नाम हो सकते हैं, दो लड़कों के नाम हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो वी माने बेटा हम होता है, यू माने तुम, दे माने वे, दीज माने ये, दोज माने वो सब, ठीक है, या वे,
कोई दो नाम तो मैंने बता ही दिया आपको। तो बेटा ये सारे क्या होंगे हमारे प्लूरल नाउन। यहाँ पे बेटा ये हमारे सिंगुलर नाउन। तो हम बेटा सिंगुलर नाउन ये सारे हमारे होते हैं, इन्हें याद कर लो। ये प्रोनाउन है, ठीक है, और नाउन है बेटा। इनका चैप्टर मैं आगे पढ़ाऊंगा, यानी कि एक चार्ट बनवाऊंगा इसमें और बढ़िया तरह से आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके मिलती रहेंगी, ठीक है। तो बेटा समझिए होंगे हम। अब बेटा इसे समझ, इसमें चलो इसके एग्जाम्पल समझते ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाओगे किसी व्यक्ति या वस्तु का स्वभाव, गुण या अवस्था मैंने बताई तो किस प्रकार वो क्या है, कैसी है, ये बात बेटा हम समझेंगे इसमें, ठीक है। तो ध्यान से समझना बेटा। चलो मैं आगे आपको बताता हूँ इसकी स्ट्रक्चर लिख के, ठीक है। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था वर्ब टू बी वर्ब टू बी के 3 रूप होते हैं बेटा। तो शुरू में मैंने बताया था प्रेजेंट सिंपल में मैंने बताया था इज एम आर, और पास्ट सिंपल में मैंने बताया बेटा सिंपल पास्ट में मैंने वॉज वर्ब, और सिंपल फ्यूचर के लिए मैंने आपको बताया शैल बी, विल बी। तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे आज इज एम आर, यानी इसलिए मैंने इज एम आर का प्रयोग ये वर्ब टू बी के अंदर ही आता है बेटा। इसमें किसी के गुण अच्छे या बुरे, कुछ भी नाउन या प्रोनाउन के गुण बताए जाते हैं, अवस्था बताई जाती है, उसकी क्वालिटी बताई जाती है, मतलब कैसी और वो क्या है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैंने पहले नंबर पे बेटा लिख लिया है यूज ऑफ इज एम आर, और जो बेकार जो हमारे काम की चीज़ नहीं वो मैंने हटा दी बेटा। और ये मैंने अभी रख लिए, मतलब प्रोनाउन रख लिए हैं और उनके रूप रख लिए हैं, किस प्रकार ये प्रयोग होंगे। तो सबसे पहले बेटा हम सीख रहे हैं यूज ऑफ इज एम आर स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। पहचान में बेटा ये जब ये वाक्य खत्म हो तो है पे, हूँ पे, हैं या हो पर, होता है, होती है, लगता है, लगती है, कभी कभार इसमें एक आध बार रहते हैं, रहता भी आ जाता है, ठीक है बेटा। तो चलो हम बेटा शुरुआत करते हैं सिंपल सेंटेंस। और ये बेटा हमारा चल रहा है सिंपल प्रेजेंट के वाक्य बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं बेटा सिंपल प्रेजेंट में, यानी सिंपल साधारण वाक्य बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हम साधारण वाक्य, ठीक है बेटा। तो देखो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इज एम आर होगा, फिर प्लस, फिर नाउन या प्रोनाउन होगा, कोई एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है बेटा। तो चलो मैंने इनको रख लिया है प्रोनाउन समझाने के लिए, ठीक है। तो वाक्य लेते हैं बेटा, हम समझते हैं किस प्रकार इनको बनाया जाता है। तो देखिए बेटा मैंने वाक्य ले लिया, वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा ध्यान से, मैंने आपको क्या कहा था कि अगर पहचान में क्या होगा बेटा है, तो इसमें क्या है बेटा है। तो मैंने एक बात बताई, जब भी है ए पे बात खत्म होगा तो हम क्या लगाएं बेटा एच, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट हमने क्या बात की बेटा, वह एक डॉक्टर है। एक छोटी सी बात और बेटा आपको मैं बता दूं कि ये नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब होता है बेटा विशेषण, यानी ये नाउन या प्रोनाउन की क्या बताएगा विशेषता। और ये अगर अकेला आएगा बेटा अकेला, तो इसके साथ में बेटा नो आर्टिकल, क्या नो आर्टिकल, ठीक है बेटा। इसके साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगर नाउन प्रोनाउन, ठीक है, के साथ में आएगा बेटा तो भी हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, और बाकी में बेटा नाउन प्रोनाउन आएगा तो हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इनके साथ में बेटा आर्टिकल का प्रयोग होगा, आर्टिकल का, ठीक है। लेकिन अगर अकेला एडजेक्टिव आएगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, मैं बाकी समझाऊंगा वहाँ देखना। तो डॉक्टर बेटा क्या है, एक नाउन है, ठीक है, एक नाउन है, इसलिए बेटा यहाँ पे मैं आर्टिकल ए एन का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं बेटा इस हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट दे दूँ, इससे आपको आसानी होगी वाक्य को समझने के लिए। देखो हम सबसे पहले नंबर इस पर डाल रहा हूँ मैं, और लास्ट में सबसे 2 नंबर, और बीच में इतना बेटा आर्टिकल के साथ इस पर 3 नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है। और वैसे हम स्ट्रक्चर से भी समझें। सबसे पहले सब्जेक्ट, मैंने क्या कहा, वाक्य अगर ए पे खत्म होगा तो हम सॉरी इच लगाएंगे, ठीक है बेटा। और ये सिंगुलर नाउन से शुरू हो रहा होगा, ये वाक्य किससे नाउन से शुरू होगा, सिंगुलर नाउन, इनमें से किसी से भी शुरू होगा, या तो ही से या सी से, इट से या दैट से, दिस से या नैन से। तो वह एक डॉक्टर है बेटा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ही लगा सकते हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि एक वचन है, ठीक है। क्या लगा सकते हैं हम, ही, पहला नंबर। इसके बाद बेटा इज एम आर, तो मैंने कहा जब ही है तो ही के साथ में क्या लगा हुआ है बेटा यहाँ पे इच, देख लो ही के साथ में क्या है, तो बेटा 2 नंबर पे इन तीनों में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के अनुसार यानी प्रोनाउन के अनुसार लग जाएगी, नाउन है प्रोनाउन जो भी होगा उसके हिसाब से बेटा यहाँ पे लगा दें। तीसरे नंबर पर बेटा नाउन है प्रोनाउन, तो यहाँ पे क्या है बेटा, मैंने कहा नाउन होगा तो उसके साथ में आर्टिकल लगाया, तो हम लगाएंगे बेटा ए डॉक्टर, ठीक है, ही इज ए डॉक्टर। देखो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, और इन्हें ध्यान से देखना। और मैं यही कहना चाहूँगा सभी अभिभावकों से कि इस क्लास को अपने बच्चों को अवश्य दिखाएं। क्या है कि बच्चों की शुरुआत बेटा यहीं से होती है, एज एम आर से, ठीक है। तो सभी से अनुरोध है मेरा, सभी के अभिभावकों से कि अपने बच्चों को, यह छोटी क्लास है और यहीं से शुरुआत होती है हमारी अंग्रेजी सीखने की, तो अपने बच्चों को
एज हमारे का प्रयोग अवश्य दिखा। तो चलो बेटा हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं। मेरे पिताजी एक अध्यापक हैं। अध्यापक हैं, ठीक है। तो अब देखो बेटा मैंने लिया मेरे पिताजी, मेरा मेरी मेरे की होते बेटा माई, ठीक है, ये नाउन है, माई फादर, माई फादर। तो मैंने पहले अभी आपको बताया था कि सबसे पहले इसको लो सब्जेक्ट को, फिर 2 नंबर पे लास्ट में है, पिताजी मेरे अध्यापक हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा 2 नंबर पे हम इसको ले लेंगे, और यहाँ पे बेटा जो एक लिखा है जो भी आर्टिकल है उसके साथ में 3 नंबर, और वैसे हम सब्जेक्ट के हिसाब से चलेंगे। तो माई फादर बेटा हो गया, इसके बाद एक वचन है, तो देखो एक वचन के साथ बेटा यहाँ पे इच है पे ख़त्म हो रहा है बेटा, किस पे, मेरे पिताजी का अध्यापक हैं, ठीक है, यहाँ पे हैं पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन वो सम्मान के लिए बेटा मेरे पिताजी ऐसे बोलना थोड़ा अच्छा नहीं होगा, मेरे पिताजी का अध्यापक है, मेरे पिताजी का अध्यापक हैं। तो यहाँ पे बेटा बात जो हो रही है वो एक वचन नाउन की हो रही है, एक वचन संज्ञा की हो रही है, मतलब कि ठीक है, एक पिताजी है बेटा, उनके बारे में वो बता रहे हैं टीचर। इसके बाद बेटा नाउन क्या है इसमें, ए टीचर, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, हम इनको समझते हैं, होता होती, लगता है लगती, कब कैसे आते हैं, ठीक है बेटा। तो चलो थोड़े और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, साथ ही साथ आपको समझाता जाऊँगा, ध्यान से समझते रहना बेटा, ठीक है। चलो जैसे कि चीनी मीठी लगती है। तो देख रहे हैं बेटा ये क्या बताया जा रही है, उनके गुण बताए जा रहे हैं, उसके अंदर गुण क्या है, चीनी में कि मीठी है, उसकी क्या सिचुएशन है बेटा, क्या स्वभाव है उसका, कि चीनी मीठी होती है या लगती है। तो बेटा लगता यानी लगती है, तो देखो बेटा इसका प्रयोग हम ऐसे करेंगे तो शुगर, ठीक है बेटा, शुगर हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद बेटा है पे ख़त्म हो रही है, तो वही इज, शुगर इज, और मीठी यानी स्वीट। यहाँ पे बेटा लगता है लगती कोई पहचान नहीं, ये पहचान, इसका कोई मतलब मीनिंग नहीं मिलेगा, ये एक पहचान है, ठीक है। और देखो बेटा दूध उजला, उजला मीन्स बेटा सफ़ेद, उजला होता है, तो देखो होता है आ गया। तो बेटा ये मत सोचना कि होता है कि कोई वो, ये पहचान है बेटा, ये सिंपल सेंटेंस जब हम बनाते तो वहाँ पे लगता है, होता है, रहता है, हूँ, हैं, ये सारे पहचान के रूप में शब्द आते हैं, ठीक है। इनके आधार पर ही बेटा हम इन्हें बनाते हैं, ठीक है। तो चलो मिल्क, यहाँ पे मिल्क, वही बेटा कहीं पे ख़त्म हुआ है पे, तो मैंने क्या बोला, जब है पे वाक्य ख़त्म होगा तो एज लगाएंगे, तो इसका मतलब ये है बेटा कि वो सिंगुलर नाउन होगा, यानी एक वचन में कोई नाउन है, प्रोनाउन या सब्जेक्ट होगा। तो बेटा कैसा है वो, एक निर्जीव है, मिल्क कैसा है, निर्जीव है, यानी कोई वस्तु है, कहने का मतलब एक वस्तु है। तो मिल्क, और बेटा वही मैंने क्या कहा, है पे ख़त्म हो रहा है तो एज, और ऐसे भी बना सकते हैं, पहला नंबर फिर लास्ट में दूसरा नंबर, और बचा बीचा वो भी तीसरा नंबर। तो मिल्क इज उजला यानी वाइट, ठीक है, मिल्क इज वाइट। चलो और एग्जाम्पल समझते हैं बेटा, ठीक है। तो बेटा चलो और एग्जाम्पल समझो बेटा, शेर जंगल का राजा होता है। तो देख रहे हैं बेटा यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई काम चल नहीं रहा है, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या जानवर की कोई अवस्था बताइए, उसके गुण बताए जा रहे हैं। जैसे शेर क्या है बेटा, जंगल का राजा होता है, तो शेर के बारे में बताया जा रहा है कि शेर क्या है, तो शेर जंगल का राजा होता है, ठीक है बेटा। और भी लिख लो, चलो एक और एग्जाम्पल लिख लो, पेड़ हरे रहते हैं। चाहे तो बेटा चलो इसमें सर्दियों या मौसम, बरसात का मौसम, जैसे भी मैं कह सकती हूँ, जैसे कि पेड़ वर्षा ऋतु में, पेड़, इसको एक बार सही लिखूंगा, पेड़ वर्षा ऋतु में हरे रहते हैं, ठीक है बेटा, रहते समय देखो। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, किसी की अवस्था बताई जा रही है, पेड़ों की क्या बताया जा रहा है, पेड़ों की अवस्था बताई जा रही है। पेड़ वर्षा ऋतु आती है तो उसमें कैसे रहते हैं, हरे रहते हैं, कोई एक्शन थोड़ी ना है कि पेड़ों को कुछ करना पड़ रहा है, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं है, नो एक्शन है, कि स्टेट ऑफ बीइंग मतलब उसकी अवस्था बता। तो देखो बेटा द लॉयन, ठीक है, द लॉयन इज, ठीक है, जंगल का राजा, द लॉयन इज द किंग
ऑफ द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट, ठीक है। पेड़ वर्षा ऋतु में हरे रहते हैं, तो द ट्रीज आर ग्रीन, कैसे रहते हैं बेटा, ग्रीन। कब रहते हैं, इन रेनी सीजन, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, ये मैंने समझा दिया। 5 वाक्य मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ बेटा, उनको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ताकि मुझे पता चले आप सही सीख रहे हो कि नहीं। और मैंने का आंसर ही मैं आपको बताऊंगा बेटा, ठीक है। अब हम बेटा नेक्स्ट क्लास में समझेंगे इसका पार्ट 2 में इस जवान का और भी प्रयोग और भी एग्जाम्पल।